होलिका पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना है और होलिका की पूजा किस दिन करना है, 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को। होलिका की पूजा में मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ खास चीजें हमें डालनी होती हैं, तो वो आप जरूर डालिएगा। और दोस्तों 1 लोटा जल जो कि अपने पूरे परिवार के सुख समृद्धि के लिए, नजर दोष के लिए एक पक्की धार हमारे मायके में बनाई जाती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही अलग अलग चीजें मनोकामना पूर्ति के लिए डालते हैं, तो वो क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, कितनी संख्या में ले जानी है, वो सभी जानकारी विस्तार से इस एक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, होली की रंगों के बौछार के जैसे आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो, यही मेरी शुभकामना है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कोई भी बड़ा तीज त्योहार होता है तो आप उस दिन अपनी रसोई में कढ़ाई जरूर चढ़ाया करें। यानी कि कोई परिस्थितियां खराब नहीं है तो जरूर त्योहार मनाया करिए। उस दिन अपने घर पे रोटी नहीं बनाते हैं। अब देखिए, आप लोग ये मत कहिएगा कि शुगर पेशेंट हैं या कोई, देखिए परेशानी है तो एक अलग बात है, फिर भी शुभता के लिए हमें कढ़ाई जरूर चढ़ानी चाहिए। इस दिन पकवान जरूर बनाने चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों ये देखिए, मैं होलिका में डालने के लिए क्या खरीद कर लेकर आई हूँ। उपला है, और यहाँ पर ये उपला पूजा पाठ के दुकान पे ही मिलता है। और ये मैं 5 लेकर आई हूँ। ये देखिए, बड़कुल्ले की माला भी चढ़ाई जाती है होलिका को, तो अब बड़कुल्ले की माला हमको यहाँ पर नहीं मिली और ना ही मुझे गोबर वगैरह मिला कि मैं बना सकूं, तो ये मैं 5 उपले लेकर आई हूँ। अब आप सोचेंगे कि 5 ही चढ़ाने होते हैं कि नहीं, तो हमारे मायके में ये प्रथा थी कि जितने परिवार में सदस्य हैं कम से कम उतने उपले तो होने ही चाहिए। दादी हमारे बड़कुल्ला जो होता था उसे 5-5 सबके नाम से बनवाती भी थी। और मार्केट में लकड़ियां भी मिलती हैं, तो जैसे हमने हवन सामग्री के लिए ये वाली लकड़ी मंगाते हैं, यहाँ पर अभी उतनी जानकारी नहीं है, तो ये पैक इस तरह से आती है, तो यही मैंने मंगाया था। तो ये लकड़ियां भी आपको रख लेनी है। तो चलिए कैमरे को नीचे करते हैं और आपको बताते हैं कि होलिका पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना है। थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन आप रखिएगा जरूर। तो पहले नारियल हम वारा करके बता दें, क्योंकि बहुत सारी बहनों को कंफ्यूजन था कि दीदी एक बार नारियल आप प्रैक्टिकली बता दीजिए। तो आप अपने पूरे परिवार के सिर से ये वारा कर सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ एक ही नारियल हमें लेना है, और समय होगा शाम के दिन, ठीक है, शाम को पूर्णिमा तिथि पर। आप ये काम उपाय के तौर पर 2 को भी कर सकते हैं और 3 को भी, क्योंकि 3 को भी शाम को पूर्णिमा लग जा रही है, तो इसलिए कोई भी दिन उपाय करेंगे। उपाय करने में आपको भद्रा या कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नारियल का उपाय अलग प्रकार से है, पूरे परिवार की नजर दोष के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए ये किया जाता है। किसी भी पूर्णिमा पर, अमावस्या पर आप इसे कर सकते हैं, तो ये उपाय के तौर पर है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको थाली ले लेनी है, और थाली में हम सबसे पहले रखेंगे ये जल 1 लोटा, जो कि परिक्रमा करने के काम में आएगा, और 1 लोटा जल हम लेंगे पूजा करने के लिए, ठीक है। इसलिए 2 जगह आपको जल लेके जाने की जरूरत है। चाहे तो घर से एक कोई भी कैन में भी आप ले सकते हैं, आपको दिख रहा है इधर थाली में। अब हम रखेंगे गुलाल, क्योंकि होली का त्योहार है, अबीर गुलाल के बिना पूजा हमारी अधूरी रहती है, तो यहीं पे हम एक साथ रख दे रहे हैं जिससे आपको दिखाई दे। अब अगली महत्वपूर्ण चीज है ये धूप बत्ती, माचिस और कपूर। तो देखिए, कपूर आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा, इससे आपके घर में सुख समृद्धि भी होती है और बहुत ही शुभ होता है। और पूजा के लिए थोड़ा सा अक्षत हम ले लेंगे, चावल जिसे कहते हैं। ये है काली सरसों। दोस्तों होली पर काली सरसों का बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो नए फसल की सरसों होती है ना, तो बहुत सारे लोग तो पेड़ के साथ ही लेकर आते हैं और उसमें आग में डाल देते हैं।
और कुछ अपने घर पे भी ले जाते हैं। लेकिन क्या है कि शहरों में ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, तो आप इस तरह से काली सरसों ले लीजिए और काली सरसों को उपटन बनाकर उसका जो मैल निकलता है उसे भी आपको डालना चाहिए। और इस तरह से मुट्ठी भर सरसों हर प्रत्येक घर के सदस्य से लेकर इसमें रखवा लीजिए एक ही साथ, और ये हम डाल देंगे। ठीक है, तो उसको भी हम यहीं पर रख दे रहे हैं। ये है हरी मूंग, नए फसल की मूंग आपको लेनी है, और ये भी हम घर में सुख समृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये मूंग भी डालते हैं। इसको भी हम यहीं पर रख देंगे। अब ये देखिए पीली सरसों, ये देखिए कैसे दिखाएं आपको, ये है पीली सरसों। तो ये पीली सरसों धन समृद्धि के लिए होता है। जैसे काली सरसों से नज़र दोष दूर होता है, पीली सरसों से सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये भी एक मुट्ठी आपको डालना है। तो ये विशेष सामग्री है, आप इसको रख लीजिएगा। और ये है दोस्तों मौली का धागा, कच्चे सूत का है, तो आप इसे ले लीजिएगा। और इसे क्या करते हैं, जैसे होलिका जहाँ रहती है ऐसे लगा कर और पूरे और परिक्रमा करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कितनी बार करनी है, तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा, कम से कम 3, 5, 7 इस बार इस तरह से इसको परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब देखिए ठंडी होलिका की पूजा और जलती हुई होलिका की पूजा अलग अलग घरों में अलग अलग परंपरा के हिसाब से होता है, तो वो आप चीज़ें समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी के देखी देखा आपको काम करना है। ओके दोस्तों, पूजा की थाली, अब कुछ चीज़ें और आपको लेनी है जिसमें हमें ऐड करना है। ये है घी की बाती, तो इसके लिए हमें घी लेना है। और आप सोच रहे होंगे कि ये वाला दीपक, तो आपने मिट्टी का दिया लेना है, क्योंकि हम ये दीपक वहीं पर छोड़ कर आएंगे और हमें शुद्ध घी का, गाय के घी का ही प्रयोग करना है। तो ये हम यहाँ पर एक रुई की बाती बना लें। अब आप सोच रहे होंगे गोल या लंबी, तो आप गोल बाती बनाएं या लंबी, लेकिन बाती ज़रूर बनाएंगे। तो ये मैंने दोनों ही लिया है, कोई भी आप ले लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है। और कहते हैं कि अग्नि में 1 कटोरी घी भी डाला जाता है। ये है अष्टगंध तिलक और ये है सिंदूर। विवाह में देरी हो रही है तो कहते हैं कि अग्नि में सिंदूर डालना चाहिए। वैसे दोस्तों देखा होगा आपने कि हम अग्नि में और कोई चीज़ें नहीं डालते हैं, लेकिन ये होलिका की अग्नि में मनोकामना पूर्ति के लिए हम बात करें हल्दी की, हम बात करें सिंदूर की, तो ये सभी मनोकामना पूर्ति कराते हैं। तो ये हल्दी पूजा में भी हम लेंगे और हम अग्नि में भी डालने वाले हैं। इसके साथ में आपको रखना है उपला और कुछ लकड़ियाँ। स्थान भी आपको रखना होता है। हमने इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि गुजिया चढ़ती है। जब हम गुजिया अपने घर में बनाते हैं ना, तो पहले की 5 गुजिया या फिर परिवार के जितने मेंबर हैं उतनी एक गुजिया चढ़ती है। अलग अलग घरों में अलग अलग परंपराएं हैं, तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आपके पास कुछ नहीं है तो थोड़े से ये वाला, जैसे हम बात करें मिश्री या फिर इलायची दाना या बतासे आप ले सकते हो। और इसके साथ में पुष्प, ये जो फूल है इसे रखना ना भूलें, क्योंकि पुष्पों के बिना हमारी पूजा अधूरी होती है, तो पुष्प भी ले लें। तो ये कुछ सामग्री है जो कि हमें अपने घर से होलिका माता की पूजा के लिए लेकर जाना है। अब देखिए जो ये नारियल है इसको आप अलग से रखें, चाहें तो होलिका में सूखा नारियल है तो डाल सकते हैं, पानी वाला है तो सिर से वारा करके चौराहे पे रख देंगे। ये बिल्कुल अलग है, इसको इस पे आप मिक्स ना करें। अपने कुल परंपरा के अनुसार, बार बार हम इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि अलग अलग घरों में अलग अलग परंपराएं हैं। हम अपने ससुराल और मायके की बातें आपको कई बार बता चुके हैं कि जैसे हमारे मायके में जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, होलिका लग जाती है, सबको पता रहता है कि कितने बज के कितने मिनट पर होलिका लगेगी। हम बात करें वर्ष 2026 में जो ये होलिका की पूजा है, ये 2 तारीख की रात्रि में लगेगी और भोर में आप कह सकते हैं 3 तारीख की भोर में। ठीक है, तो आप अपने प्रांत में समझ लीजिएगा कब आपका होलिका दहन हो रहा है। और ठंडी होलिका की पूजा होती है कि अग्नि धधकने पर पूजा होती है, और जो होलिका की राख होती है वो हमें ठंडी होने पे, यानी जब बुझने लगती है तब आप लेकर आएंगे। हम बात करें तो 4 की सुबह भी आप ला सकते हैं। ठीक है, उसका विशेष प्रयोग होता है। और
सरसों का उबटन, कहते हैं कि हमारे रोग दोष समाप्त होते हैं, शत्रुओं का विनाश होता है, इसलिए काली सरसों का उपटन बनाकर पूरे परिवार के शरीर पर, हाथ पैर मुंह गले में लगाकर उसका जो मैल होता है उसका लड्डू बनाकर उसमें कुछ लौंग और कुछ कपूर डालकर अग्नि में डालते हैं और अग्नि की परिक्रमा पहले करते हैं। और ठंडी अग्नि है तो ये मौली के धागे भी हम लपेटते हैं और जल लेकर परिक्रमा किया जाता है। हमने पूजा करके वीडियो आपको दी है, तो अगर आपको जानना है तो आप ले सकते हैं। हमारे ससुराल में ठंडी होली की पूजा होती है और जिसमें गुड़ की 20 गुजिया, जिसे बिसौरा के पूजा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उस दिन हल्दी मांग कर चढ़ाई जाती है, यानी कि हल्दी किसी पड़ोसी से मांगा जाता है कि पूजा करने के लिए हमें थोड़ा सा दे दीजिए। तो इस तरह से हमारे ससुराल में पूजा होती है और मायके में होती है। तो आप अपने परिवार में बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए और उस तरीके से थाली सजाकर होलिका की पूजा अवश्य किया करें। होलिका की पूजा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की रक्षा की थी। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। कथा मैंने कई बार आपको सुनाई है, हो सकेगा तो लाइव आकर आपको सुना भी देंगे। तो इस तरीके से होलिका की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि आपके घर में सूतक पातक है, यदि आपके घर में अभी बच्चे का जन्म हुआ है, तब ऐसे में नहीं करना चाहिए। पीरियड में भी होलिका की पूजा नहीं करना चाहिए। पुरुष भाइयों से जो कुछ भी बन पड़े आप चढ़वा दीजिएगा, प्रार्थना करवा दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये होलिका पूजा की थाली और कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी और आप इस तरीके से पूजा जरूर करेंगे। हम यहाँ पर कैसे पूजा करते हैं, क्या है, हो सकेगा तो आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।